स्टूडेंट सिफेलोकोडेट करेंगे अब जो है। तो भाई सिफेलोकोडेट का मीनिंग तो आप लोगों को पता। आज भाई बेटा मैं सिफेलोकोडेट को टॉपिक लेऊंगा। यूरोकोडेट तो मेन चीज़ें करवा दी है मैंने। पहले हमारे पास जितना टाइम है इस चैप्टर के लिए मेरे हिसाब से 20-25 दिन है हमारे पास। तो पहले हम 3-4 बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उन बुकों में जो मटेरियल ले रखा है, और बाद में और टाइम रहेगा तो और डिटेल में ले लेंगे बाद में। हमारा याद में कितनी डिटेल में लेना है इस टॉपिक को जो। तो सिफेलोकोडेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जो। यूरोकोडेट में और मैं बाकी के जो है डाटा वगैरह बाद में ऐड करता रहूँगा मैं जो। सिफेलोकोडेट बोलते किसको है? नोटोकोड टेल से लेके एंटीरियर एंड तक हो। हेड भी वैसे नाम से तो मालूम पड़ता है, सिफेलो का मतलब हेड ही होता है। सुना होगा ना सिफेलाइजेशन जिसके अंदर हेड हो उसको सिफेलाइजेशन बोलते हैं। तो वैसे तो सिफेलोकोडेट का मतलब है कोडेट, सिफेलोकोडेट। कोडेट मतलब नोटोकोड, सिफेलो मतलब हेड में नोटोकोड। लेकिन कई जगह ये लिखते हैं कि इसमें हेड अपसेट होता है, एंटीरियर एंड तक, आगे वाले हिस्से तक जाएगा, बस हेड वाले हिस्से तक जाएगा। हेड कई जगह अपसेट मान लेते हैं सिफेलोकोडेट के अंदर। तो पूरा एंटीरियर एंड तक, आगे वाले हिस्से तक जाएगा नोटोकोड जो। चलो सिफेलोकोडेट किसको कहा? नोटोकोड है फ्रॉम टेल टू एंटीरियर रीजन लिखो। एंटीरियर रीजन मैं डायग्राम बनाऊंगा, दिखाऊंगा शरीर उसके आगे वाले किस हिस्से तक नोटोकोड जाएगा वो भी कराऊंगा मैं जो। इसका किस हिस्से तक नोटोकोड जाएगा वो मैं कराऊंगा जो। तो इसका एग्जांपल है ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियो का मतलब गिल्स, इसके अंदर गिल्स भी हैं जो। तो ब्रेंकियो का मतलब गिल्स होगा, स्टोमा का मतलब ओपनिंग। गिल्स वाली ओपनिंग है, गिल्स भी है, उसमें गिल के बीच में जो छेद होता है गिल स्लिट बोलते हैं जो। वैसे स्टोमा तो माउथ के लिए भी आता है जो, इसके अंदर माउथ भी है। माउथ तो सभी में होता है, कोई नई बात थोड़ी है। अब हम स्टार्ट करें, इसको लैंसलेट भी बोलते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा का दूसरा नाम है लैंसलेट। लेंस की तरह से इसके दोनों किनारे पॉइंटेड होते हैं, पतले होते हैं जो। लेंस में जैसे किनारे पतले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, उस तरह से इसके किनारे पतले हैं। और बॉडी साइड से फ्लैट है, जैसे ये बॉडी है तो लेटर साइड बिल्कुल फ्लैट है इसकी, और इसका ये वाला आगे वाला पीछे वाला ऐसा पॉइंटेड है। अभी डायग्राम बनाऊंगा अभी मैं। ब्रेंकियोस्टोमा का जो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा पॉइंटेड है, पहने है, और साइड फ्लैट है जो। लगभग 6 सेंटीमीटर के करीब ब्रेंकियोस्टोमा होता है। सी के अंदर मिलेगा जो 6 सेंटीमीटर, इतना हो गया मेरे हिसाब से। 1 सेंटीमीटर का इतना, 6 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है ब्रेंकियोस्टोमा जो, 6 सेंटीमीटर के आसपास जो सी में मिलता है। और लोग ब्रेंकियोस्टोमा को कुछ जगह में खाते भी है जी। तो अब हम देखेंगे आखिर क्या चीज़ है। हमने तो नाम ही नहीं सुना। तुम बोलोगे नाम तो सुना नहीं, पहली बार ब्रेंकियोस्टोमा नाम सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। सी वाटर के अंदर मिलता है ब्रेंकियोस्टोमा। इसका दूसरा नाम एम्फियोक्सस भी है, कई नाम है इसके जो ना, एम्फियोक्सस। तो इसके अंदर नोटोकोड मैंने कहा टेल से लेकर आगे तक है। लेकिन सवाल उठता है लार्वा में है या अडल्ट में है? तो हम बोलेंगे इसमें नोटोकोड और नाउकोड दोनों ही लार्वा में भी है और अडल्ट में भी। नोटोकोड और नाउकोड दोनों लार्वा में भी है और अडल्ट में भी है। तो हडमानिया की तरह से नहीं है, नोटोकोड लार्वा में था, अडल्ट में खत्म हो गया। नाउकोड लार्वा में था, अडल्ट में गैंग्लिया बन गया। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें नोटोकोड और नाउकोड लार्वा में भी है, अडल्ट में भी है। और इसके अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होगी जो, लेकिन इसका अडल्ट ज्यादा एडवांस है। तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलेंगे? फ्रॉग की तरह से प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ब्रेंकियोस्टोमा में मेंढक की तरह से लार्वा कम एडवांस है और अडल्ट ज्यादा एडवांस है। तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस क्या बोलेंगे? हम बोले प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से अडल्ट बनेगा तो प्रोग्रेस होगी जो, इसके प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। इसके अंदर लार्वा से अडल्ट बनेगा तो जो। अच्छा, अब इसका डायग्राम लेते हैं। तो इसके डायग्राम में मैं सब कुछ समझाऊंगा तुम्हारे को। इसके डायग्राम में सब कुछ लेंगे।
इसका आगे वाला हिस्सा आगे निकला होता है, इसे रोस्ट्रम बोलते हैं। रोस्ट्रम पॉइंटेड, आगे कोई चीज निकल जाए, वैसे स्नाउट बोला जाता है एनिमल के अंदर। सुअर नहीं देखा क्या, सुअर में आगे हिस्सा नहीं निकला होता, स्नाउट टाइप में बोल देते हैं। गाय भैंस में निकला होता है आगे की तरफ, उसको स्नाउट बोलते हैं। तो रोस्ट्रम बोल देते हैं हम कई बार, जो है स्नाउट जैसी स्ट्रक्चर को। तो ये रोस्ट्रम है। अच्छा, रोस्ट्रम के ऊपर मिलती है ओसिलस या आई स्पॉट, और लाइट डिटेक्ट करने में ये काम आती है। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर हम बोलते, ब्रेंकियोस्टोमा लाइट से दूर भागता है, जो धूप में करोगे दूर भागेगा धूप से, जो इसलिए इसके लार्वा की भी खास बात है, लार्वा भी धूप से दूर भागता है। इसका लार्वा दिन में तो चला जाता है सी बॉटम पे, और रात को आ जाता है सी के सरफेस पे। सी बॉटम पे इसलिए गया क्योंकि लाइट से दूर भागना है, दिन में लाइट रहेगी तो नीचे चला जाएगा, और रात को लाइट है नहीं ऊपर, इसलिए ऊपर आ जाएगा। तो लाइट को डिटेक्ट किस चीज से करते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा कैसे पता लगा कि यहाँ लाइट है? जो तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ओसिलस या आई स्पॉट। तो हमारे वाली आंख तो होंगी नहीं इनके अंदर, जो तो ओसिलस नाम की चीज है, आई स्पॉट एक चीज है जिससे लाइट को डिटेक्ट करता है, और वो रोस्ट्रम के ऊपर होती है, लाइट डिटेक्ट करने में काम आती है। चलो आगे देखते हैं। और नोटोकॉर्ड जो इसका, ये नोटोकॉर्ड है, और ये नर्व कॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड था और ये नर्व कॉर्ड है। ये तो हमारे को पता है, ये नर्व कॉर्ड ऊपर होता है, नोटोकॉर्ड नीचे होता है। लेकिन लंबा कौन सा होता है? इसमें जो सिफेलोकॉर्डेट है, इसमें लंबा कौन सा होता है, नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड? हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड लंबा होता है, क्योंकि इसके रोस्ट्रम को सपोर्ट करना पड़ता है। तो नर्व कॉर्ड इसका लंबा होता है ना, सॉरी, जो नोटोकॉर्ड इसका लंबा होता है नर्व कॉर्ड की वजह। और दूसरी बात, नर्व कॉर्ड से जो निकलती है नर्व बोलेंगे, दो टाइप की नर्व्स होती हैं जो हड्बानिया के इसमें ब्रेंकियोस्टोमा में निकलती है। नर्व्स किसको बोलते हैं? कल मैं बता रहा था तुम्हारे को कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, कल बताया था मैंने। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। साइटोन के बंडलों को गैंग्लिया बोला था, और एक्सोन के बंडल को नर्व बोलते हैं। साइटोन के बंडल गैंग्लिया, एक्सोन के बंडल नर्व। तो इसमें 2 टाइप की नर्व्स होती है जो नर्व कॉर्ड से अराइज होती है। एक नर्व ऊपर जाती है, उसको बोलेंगे डोर्सल नर्व। एक नर्व नीचे की तरफ जाएगी, उसको बोलेंगे वेंट्रल नर्व। 2 टाइप की नर्व होती है ब्रेंकियोस्टोमा में। 2 टाइप की नर्व है, जो डोर्सल साइड में जाए वो डोर्सल नर्व, वेंट्रल साइड में जाए उसको वेंट्रल नर्व बोलेंगे। इसका नर्व कोड हमने पढ़ा था कोड 8 में। तो नर्व कोड ब्रेन स्पाइनल कोड में डिफरेंशिएटेड होता है। क्या सच में है ऐसा? ना, ये वर्टिब्रेट में जाके बनेगा ब्रेन स्पाइनल कोड। नर्व कोड जो हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए मैंने कोड 8 की, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे, वो अप्लाई नहीं होंगे यूरो कोडेड और सिफेलोकोडेड पे। ये लेस एडवांस कोडेड है, यूरो कोडेड, सिफेलोकोडेड, तो इन पे अप्लाई नहीं होंगे ये जो। तो हम बोलेंगे कि जो नर्व कोड है इसका, वो ब्रेन स्पाइनल कोड में डिफरेंशिएटेड नहीं है। कुछ जगह तो हमने एक बुक में देखा है, बोला नर्व कोड इसका आगे वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा हेड ब्रेन में डिफरेंशिएटेड हो रखा है। लेकिन ज्यादातर मैंने डाटा देखे हैं, उनमें यही कहा गया है कि इसमें ब्रेन स्पाइनल कोड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता नर्व कोड। दूसरा, नर्व कोड होलो जरूर है हमारी तरह से, अंदर से खोखला है, और इसके अंदर जो खाली जगह उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोशियोल। न्यूरोशियोल क्या होती है? कैविटी इन नर्व कोड। नर्व कोड की कैविटी है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोशियोल। नर्व कोड की कैविटी बोलेंगे न्यूरोशियोल। तो इसमें नर्व कोड है, न्यूरोशियोल है, लेकिन ब्रेन स्पाइनल कोड में डिफरेंशिएटेड नहीं है। नर्व्स जो है वो पैर में निकल रही है, जो साइड में जो है। अच्छा, ये तो हमने इसमें दिखाए हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कोड, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा रियल डायग्राम। ये नोटोकॉर्ड नर्व कोड की समझाने के लिए था ये, लेकिन बुक के डायग्राम में नोटोकॉर्ड नर्व कोड नहीं दिखा रखा। उसमें क्या दिखा रखा सुनो। इसके नीचे की तरफ फूला हुआ हिस्सा है, उसको बोलते हैं ओरल हुड, और उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं ओरल सिरी। जहां पे भी ओरल वर्ड आ जाए तो समझ जाओ ओरल का मतलब माउथ होता है।
माउथ चेहरे को नहीं बोलते, फेस है, इस छेद को माउथ बोलते हैं, जैसे फूड लेते हैं। तो ओरल का मतलब माउथ होता है, जिससे वो ओपनिंग जिससे फूड लिया जाए। और नीचे जहां माउथ है वहां पे वो नीचे फूल गया है, इसलिए इसको बोलेंगे ओरल हुड। हुड मतलब फूली हुई चीज, जहां मुंह है वहां पे फूला हुआ पार्ट है, इसको ओरल हुड बोलेंगे। और थ्रेड या हेयर लाइन स्ट्रक्चर जो लगी हुई है ओरल हुड पे, उनको ओरल सिरी बोलते हैं, क्योंकि यहां से ये खाना खाएगा। खाने को ब्रैंकियोस्टोमा डायटम को खा सकता है, डायनोफ्लाइलेट को भी खा सकता है। खाने को ब्रैंकियोस्टोमा डायटम को भी खा लेता है, डायनोफ्लाइलेट को भी खा लेता है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस करे उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाए उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो एक टाइप से जो है प्राइमरी कंज्यूमर है डायनोफ्लाइलेट, जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, डायटम डायनोफ्लाइलेट को खा लेता है जो। अच्छा, लेकिन पानी के साथ और चीज गंदगी ना चली जाए तो पानी के साथ गंदगी भी जा सकती है अंदर, तो ये ओरल सिरी फिल्टर की तरह से काम करती है। ये एनिमल फिल्टर फीडर है, चीजों को फिल्टर कर करके खाता है। ब्रैंकियोस्टोमा चीजों को फिल्टर कर करके खाता है, तो फिल्टर फीडर है। फिल्टर किस चीज से करता है? तो हम बोलेंगे दो चीजें हैं जो फिल्टर करने के लिए, ओरल सिरी फिल्टर करने में काम आती है, और दूसरा इसकी बक्कल केविटी के अंदर बक्कल केविटी के अंदर, मुंह के अंदर खाली जगह बक्कल केविटी बोलते हैं। बक्कल केविटी वो जगह है जहां पर दांत वगैरह होते हैं, जीभ वगैरह होती है, मुंह के अंदर जो बक्कल केविटी होती है। तो बक्कल केविटी भी इससे फिल्टर फीडर में काम आती है। फिल्टर बक्कल केविटी में एक गड्ढा होता है, गड्ढा यानी केविटी, और उसमें सीलिया लगे होते हैं, और जो है हम बोलेंगे इसको बोलेंगे व्हील ऑर्गन। ब्रैंकियोस्टोमा के मुंह के अंदर एक गड्ढा है, उसमें सीलिया है, वो चीजों को फिल्टर करता है, चीजों को छानेगी जो, उसको व्हील ऑर्गन बोलते हैं। पहिए की जब वो घूमते हैं, सीलिया ऐसे घूमते हैं तो व्हील की तरह से लगते हैं जो। मुंह के अंदर इसके व्हील ऑर्गन है, और व्हील ऑर्गन से चीजों को फिल्टर की जाती है जो, वो फिल्टर करके खाया जाएगा जो। अच्छा, इसकी बक्कल केविटी के अंदर ही इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया बोल दो या सोलेनोसाइट बोल दो, एक ही नेफ्रिडिया है, उसका नाम है हैट्सचैक नेफ्रिडिया। तुम बोलोगे जी नेफ्रिडिया तो सुना था एनालिडा फाइलम में थे जो, एनालिडा में आफूम में नेफ्रिडिया थे जो, और बहुत ज्यादा नेफ्रिडिया होते थे। तो नेफ्रिडिया और जो प्लेटियलमेंथस फाइलम में फ्लेम सेल होती थी जो ऐसे दिखती जैसे फ्लेम हो, उसके सीलिया इस तरह से मूव करता है जैसे फ्लेम हो, कैंडल की फ्लेम जो होती है उसकी तरह से सीलिया बीट करता है जैसे फ्लेम सेल बोलते हैं। तो फ्लेम सेल जो होती हैं उनको सोलेनोसाइट भी बोल देते हैं। कुल मिलाकर ये है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या तो बोल दो एनालिडा के नेफ्रिडिया जैसा है, या प्लेटियलमेंथस की फ्लेम सेल जैसा है। और हैट्सचैक साइंटिस्ट की वजह से इसको हैट्सचैक नेफ्रिडिया भी बोल देते हैं, जो इसका नेफ्रिडिया होता है। तो इसका मतलब इसकी किडनी है, ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसकी किडनी का क्या नाम है? नेफ्रिडिया सोलेनोसाइट, हैट्सचैक नेफ्रिडिया बोल देते हैं। नेफ्रिडिया याद रख लो, या सोलेनोसाइट याद रख लो, या हैट्सचैक नेफ्रिडिया याद रख लो। सिर्फ ऐसे कोड जीके क्वेश्चन, मान लो आईएएस के एग्जाम में बैठ गए, पूछ ले जाए ऐसा कोडेट बताओ जिसमें किडनी नहीं है बल्कि नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि नेफ्रिडिया तो आर्कोम या फ्लेम सेल की तरह, उसमें प्लेटियलमेंथस की तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया। ऐसा कोडेट बताओ जिसमें नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया सोलेनोसाइट हम बोलेंगे। तो ये कहाँ है? ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर, सिफेलोकोडेट के अंदर। तो वो बक्कल केविटी की रूफ के ऊपर है इसकी। चलो आगे देखते हैं। और ये जो ओरल सिवरी जो है, ये इसकी सेंसरी स्ट्रक्चर भी है। कोई गंदगी अंदर ना चली जाए तो उसको महसूस करती है कि ये केमिकल खराब है या इसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना है। तो सेंसरी स्ट्रक्चर भी सेंसेशन में हेल्प करती है, महसूस करने में भी हेल्प करती है जो। तो व्हील ऑर्गन इसके जो ये है ओरल सिर्री है और व्हील ऑर्गन है, दोनों ही फिल्टर करके काम आते हैं। जो व्हील की तरह से सीलिया मूव करेंगे व्हील ऑर्गन के अंदर। चलो अब आगे देखते हैं। जो ये ब्रैंकियोस्टोमा है और इसमें
इसमें ऐसे ये कोडल फिन है, मछलियों में फिश में जो तैरने में काम आते हैं उनको फिन्स बोलते हैं। फिश के अंदर मछलियों में जो तैरने में काम आते हैं उनको फिन्स बोलते हैं। तो टेल पे फिन्स हो तो कोडल फिन बोलते हैं। तो फिन्स फिश का ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फिन्स जो है फिश का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर भी फिन्स होती है, ब्रेंकियोस्टोमा में भी फिन्स है जो इसको स्विमिंग में हेल्प करेगी। चलो, और दूसरी इसकी ये मान लो आर्ट्रियोपोर है, ये इसका आर्ट्रियोपोर है, और ये है एनस। आर्ट्रियोपोर के क्योंकि ब्रेंकियोस्टोमा में यूनिसेक्सुअल है, हर्मानिया की तरह से बाइसेक्सुअल तो नहीं है, तो इसके जो गैमिट होंगे स्पर्म और एग को गैमिट बोलते हैं। तो गैमिट होंगे वो आर्ट्रियोपोर के थ्रू बाहर आएंगे। एक छेद है जिसके थ्रू गैमिट बाहर आते हैं, आर्ट्रियोपोर बोलते हैं, उसके थ्रू जो है गैमिट कम आउट, गैमिट बाहर आएंगे पानी में, गैमिट्स कम आउट, पानी में आएंगे गैमिट्स, आर्ट्रियोपोर के थ्रू आएंगे। दूसरा एक फिन और भी है इसकी, जो आर्ट्रियोपोर और एनस के बीच में ये फिन्स, इस फिन का नाम है वेंट्रल फिन्स, वेंट्रल साइड में। जो ब्रेंकियोस्टोमा में आर्ट्रियोपोर और एनस के बीच में दो छेद है, के बीच में वेंट्रल फिन है, लेकिन ये रिड्यूस फॉर्म होती है, लेस डेवलप होती है। तो इसके अलावा इनमें एक फोल्ड होती है तो माउथ और आर्ट्रियोपोर के बीच में होती है। इधर माउथ होगा, ये आर्ट्रियोपोर होगा, इसकी फोल्ड को बोलेंगे मेटाप्लूरल फोल्ड। इसका फंक्शन नहीं बता रहा ये फोल्ड करती क्या है। ब्रेंकियोस्टोमा में नीचे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर मिली है जिसको मेटाप्लूरल फोल्ड बोलते हैं। इसमें किसी भी नॉर्मल बुक में दिखा नहीं रखा कि इसके पतली सी डोर्सल फिन भी होती है, बुक में दिखाया नहीं है। लेकिन जब रिसर्च पेपर वगैरह देखते हैं इस ब्रेंकियोस्टोमा के ऊपर के, तो उसमें लिख रखा है कि डोर्सल फिन होती है, इसके अंदर फिन्स होती है जो तैरने में हेल्प करते, स्विमिंग में हेल्प करते। डोर्सल फिन ले रखा है कुछ रिसर्च पेपर के अंदर जो। अच्छा, डोर्सल फिन है और डोर्सल फिन को सपोर्ट करने के लिए ऐसे स्कर्टन है। एक्सोस्केलेटन तो होगा नहीं, स्कर्टन हार्ड चीज को बोलते हैं। बॉडी के बाहर स्कर्टन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सो बोलते बाहर, बॉडी के अंदर बोलता है एंडोस्केलेटन। स्कर्टन हार्ड चीज को बोलते हैं, बॉडी के बाहर होता है एक्सो, बॉडी के अंदर होता है एंडोस्केलेटन। तो इसमें एंडोस्केलेटन है, डोर्सल फिन को सपोर्ट कर रहे हैं। इन एंडोस्केलेटन को बोलते क्या है? इनको बोलेंगे डोर्सल फिन रे बॉक्स। ये बॉक्स स्कर्टन है, स्कर्टन है, डोर्सल फिन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बॉक्स जैसे जो बॉक्स डोर्सल फिन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे डोर्सल फिन बॉक्स या डोर्सल फिन रे बॉक्स। जो डोर्सल फिन है ऊपर, इनको सपोर्ट करने के लिए बॉक्स है, जिनको बोलेंगे डोर्सल फिन रे बॉक्स। किसके बने होते हैं ये? इसमें जेल जैसी चीज भरी हुई होती है और कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है। जेल लाइक सब्सटेंस, जेल जैसा सब्सटेंस है जो भर रहा है, जेल जैसी चीज है जो भर रही है किसको? इसको डोर्सल फिन रे बॉक्स को भर रही है। जेल जैसा चीज भरेगी और बाहर इसके मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन है। ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ नोटोकॉड स्केलेटन होता है। जो स्केलेटन के रूप में ये बॉक्स भी होते हैं जिसको डोर्सल फिन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए डोर्सल फिन रे बॉक्स बोल रहे हैं। और इन बॉक्स के अंदर जेल भरा हुआ है और जेल के साथ साथ इनमें कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है। और क्या खास बात है इसकी? ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर भी है, ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर है ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर। ब्रेंकियोस्टोमा में वी शेप स्ट्रक्चर है। इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मायोसेप्टा। और मायोसेप्टा के बीच में होता है मायोटोम। सवाल उठता है मायोटोम होते क्या है? मायो जहां पर वर्ड आ जाए उसके मतलब मसल होते हैं। मसल सेगमेंट में लगी हुई है। ये मसल का एक मसल, दूसरी मसल, तीसरी मसल,
मसल टुकड़ों में लगी हुई है, ब्रेंकियोस्टोमा में मसल टुकड़ों में लगी हुई है। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, मसल के टुकड़ों को बोलते हैं मायोटोम। और इन मायोटोम की वजह से इसमें मूवमेंट होगा ब्रेंकियोस्टोमा में। ब्रेंकियोस्टोमा में जो बॉडी का मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, मायोटोम की वजह से होता है। ब्रेंकियोस्टोमा में बॉडी का मूवमेंट मायोटोम की वजह से होता है। और मायोटोम को जो सेपरेट करे उनको सेप्टा लगा दे। सेप्टा दीवार को बोलते हैं, वी शेप होती है मायोसेप्टा, वी शेप होती है जो मायोटोम के बीच में होती है मायोसेप्टा, जो वी शेप होती है। नीचे गोनाड होते हैं जो इस तरह से टेस्टिस और दोनों को गोनाड बोलते हैं। बेटा ये 2-3 वर्ड है जो याद रखने होंगे तुम्हारे को। 2 सेल फ्यूज हो जाती है फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो बोलते हैं गैमेट। 2 सेल जुड़ जाएंगे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो बोलेंगे गैमेट। और एक सेल टूट का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको स्पोर बोलते हैं। ये बायोलॉजी में बहुत यूज होती है। 21 सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बने तो बोलेंगे स्पोर। एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी तो बोलेंगे स्पोर। 2 सेल जुड़ के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो बोलेंगे गैमेट। गैमेट चलता है, मेल के गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल को एग बोलते हैं। तो गैमेट गोनाड में बनते हैं। मेल गैमेट को बनाए तो उस गोनाड को बोलेंगे टेस्टिस, फीमेल गैमेट को बनाए तो उस गोनाड को बोलेंगे ओवरी। मेल गैमेट बनता है टेस्टिस में, फीमेल गैमेट बनता है ओवरी में। तो टेस्टिस ओवरी को गोनाड बोलते हैं। नीचे गोनाड भी इसके होते हैं। अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन आता है, ऐसे कोडेट का नाम बताओ जिसमें हार्ट नहीं है। सिफेलोकोडेट। सिफेलोकोडेट ऐसा एनिमल है जिसमें हार्ट नहीं होता। जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ही होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, हार्ट नहीं होता, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसकी खास बात है, इसके खून का कोई रंग नहीं होता। किसकी तरह से, इंसेक्ट की तरह से। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सांस लेने वाला पिगमेंट जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करे, वो पिगमेंट एब्सेंट है। इन ब्रेंकियोस्टोमा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। ब्लड वेसल है, ब्लड ट्यूब में, ये ट्यूब होती है, इन ब्लड इन ट्यूब में भैया तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो ब्लड वेसल ना हो, आर्टरी वीन ये ना हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन बोलते हैं। जिसमें आर्टरी वीन नहीं होती, ब्लड खाली जगह में बहेगा, जो फ्लो करेगा। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, क्लोज होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज है। और हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ही है, कोडेट में क्लोज ही होता है तो क्लोज ही है। और हार्डवानिया के अंदर याद रखना है, इसमें हार्ट है नहीं। हार्डवानिया करवाया था उसमें सिंगल चैम्बर हार्ट था। सिंगल चैम्बर का हार्ट होता है कहां पे, हार्डवानिया के अंदर। और उसमें वाल्व नहीं होती। हमारे तो अंदर वाल्व होती है, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, हार्ट के अंदर जो हार्ट के अंदर वाल्व होती है, ये वाल्व हार्डवानिया के हार्ट में नहीं होती। सिंगल चैम्बर हार्ट होता है हार्डवानिया का जो। और इसमें हार्ट में, इसमें हार्ट ही नहीं है। 23 और इस तरह से हम बोले हार्ट अपसेट होता है इसमें, इसके अंदर। और